मुल्क भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज मुल्कीर एहतजाज पर है। दिल्ली में कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट विजय चौक पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। राहुल गांधी विजय चौक पर कांग्रेस के मुजाहरे की क़यादत कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस लीडर घर घर जाकर लोगों से बातचीत भी करेंगे और बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में, हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और खासतौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो क्योंकि बाद में मुसीबत आई। कांग्रेस की खवातीन विंग ने जंतर मंतर पर एहतजाज किया, हाथों में प्ले कार्ड लिया। एहतजाजी खवातीन ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है लगातार बड़ी महंगाई ने बजट बिगाड़ दिया है, सरकार को अवाम और उनकी परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। इन लोगों का कहना था कि गरीबों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत महिला कांग्रेस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा। मैम, आज पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सब फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, महिलाएं भी हैं। क्या उम्मीद है सरकार जागेगी? इस सरकार से तो उम्मीद करना ऐसे उम्मीद है जैसे हम चांद को जमीन पे ले आए। सच्चाई ये है कि इस सरकार को महंगाई और आम जनता से जनता से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार सोई है, सरकार को हम जगाने की कोशिश कर रही है और अगर ये सरकार नहीं जगी तो वो दिन दूर नहीं होगा कि देश भाजपा मुक्त होगा और जब देश भाजपा मुक्त होगा तभी देश महंगाई मुक्त होगा। मैम, खुद आप कह रही हैं कि मतलब सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, सरकार सोई हुई है। इस तरह से प्रदर्शन कब तक चलेंगे? फिर प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक देश हमारा महंगाई मुक्त ना हो। पहले लड़े थे गोरों से, अब इन चोरों से लड़के हम देश को महंगाई मुक्त करेंगे। महंगाई की सबसे ज्यादा मार जो है एक गृहिणी पर, घर पर पड़ती है। आप भी सब यहाँ महिलाएं हैं, तो आप लोग कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो देश के विभिन्न कोने से महिलाएं आए हैं, तपती धूप में बैठे हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। अगर महंगाई चुपती नहीं होती तो क्या शौक है महिलाओं को धूप में बैठने का? तो क्या शौक है महिलाओं को अपने घर, अपने बच्चों को दूर छोड़ के यहाँ पे आके पार्लियामेंट के सामने उनको जगाने का काम करने का? महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो देश को और देश की जनता को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा रहा है और जिसके चलते महिलाएं अपने घर नहीं चला पा रहे हैं। और अगर एक महिला अपने घर नहीं चला पाएगी तो वो अपने बच्चों को पौष्टिकता कैसे देगी? अगर एक महिला अपने घर नहीं चलाएगी तो वो अपने पति और घर वालों को खाना कैसे खिलाएगी? और जब हालात ऐसा होगा देश का तो देश किस तरफ बढ़ रही है ये सोचना जरूरी है। तो नीता डिसूजा कह रही है कि सरकार सोई हुई है और उनको जगाने के लिए महिलाओं को तपती धूप में घर छोड़कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।
आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपये 81 पैसे जबकि डीजल 93 रुपये 7 पैसे फी लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 84 पैसे का इजाफा किया गया है। अब मुंबई में फी लीटर पेट्रोल 116 रुपये 72 पैसे से मिल रहा है, जबकि डीजल 100 के पार चला गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 दिनों में 90 बार इजाफा किया गया है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर हुए एहतजाज मामले में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और पूरे मामले की एसआईटी जांच की अपील की है। बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों पर तोड़फोड़ का इल्जाम है। इस सिलसिले में अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया है। इन दिनों दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म को लेकर बीजेपी और दिल्ली हुकूमत के दरमियान कशमकश देखने को मिल रही है। दिल्ली बीजेपी मुसलसल दिल्ली में फिल्म को टैक्स फ्री करने का मुतालबा कर रही है और इसी हवाले से बीजेपी लीडर तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिल्ली बीजेपी और दिल्ली सरकार के बीच लगातार तकरार देखने के लिए मिल रही है। दिल्ली बीजेपी की मांग है कि कश्मीर फाइल्स को दिल्ली में टैक्स फ्री किया जाए, जबकि दिल्ली सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है और लगातार बीजेपी के नेताओं के बीच और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में तकरार देखने के लिए मिल रही है। सोशल वॉर भी देखने के लिए मिल रही है और अब दिल्ली में पोस्टर्स लगाए गए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की तरफ से पूरी दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर से कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर लिखा गया है कि सुनो केजरीवाल, तुम झूठी फिल्म जिसे बताते हो वो दर्दनाक इतिहास है हमारा। तो जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली सरकार का कहना है कि इसमें जो दिखाया गया है वो सही नहीं है, बल्कि जो हकीकत है वो वहां पर नहीं दिखाई गई है, एक ही पक्ष को दिखाया गया है, इस तरीके की बातें वहां से की जा रही हैं। हालांकि दिल्ली बीजेपी लगातार फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है वो कश्मीरी पंडितों का दर्द है, उनके साथ जो हुआ वो हकीकत यहाँ पर बयान की गई है। तो दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से लगातार तकरार करती हुई नजर आ रही हैं और तकरार का आलम यह है कि अब दिल्ली में इस तरीके के पोस्टर्स जगह जगह पर लगाए गए हैं और तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने ये पोस्टर आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर भी लगाया है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार इस पोस्टर का क्या कुछ जवाब देती है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। राज्यसभा से 72 अरकान आज सुबुकदोश हो गए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि हमारे राज्यसभा मेंबरान को काफ़ी तजुर्बा है और तजुर्बे की ताकत काफ़ी अहमियत की हामिल होती है। मैं रिटायर होने वाले राज्यसभा के मेंबरान से कहूँगा कि वो फिर आएँ। रिटायर होने वाले अरकान में कांग्रेस के आनंद शर्मा, ए.के. एंटनी, बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी भी शामिल हैं। ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है, राष्ट्र को होती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो निर्णय होने वाले हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए यहाँ बहुत कहा जाएगा, लेकिन जब अनुभवी नहीं यहाँ है तब जो है उनकी जिम्मेवारी जरा और बढ़ जाती है। वो जो अनुभव की गाथा यहाँ छोड़ के गए हैं, जो बाकी यहाँ रहने वाले हैं, उनको उसको आगे बढ़ाना होता है और जब वो आगे बढ़ाते हैं तो सदन की ताकत को कभी कमी महसूस नहीं होती है। और मुझे विश्वास है कि आप जो साथी आज विदाई लेने वाले हैं उनसे हम जो सभी सीखे हैं, आज हम भी संकल्प करें उसमें से जो भी उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, उसको हम आगे बढ़ाने में इस सदन की पवित्र जगह का जरूर हम उपयोग करेंगे और ताकि देश को समृद्धि में
बहुत काम आएगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर में लड़कियों को खेल कूद के मैदान में अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाने और अपना करियर बनाने की गर्ज से महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से शुमाली कश्मीर के जोन सिंहपुरा पटन में कायम तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम लड़कियों के लिए रोड रेस का एहतमाम किया। इस रोड रेस में 17 और 14 साल के जुमरे में 200 से ज्यादा लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस रेस का आगाज पुलिस और सिविल इंतजामिया के अहदेदारों ने हरी झंडी दिखाकर सिंहपुरा से किया और न्यू कॉलोनी मतीपुरा में इख्तिताम पजीर हुई। मतीपुरा में इख्तितामी तकरीब पर पोजीशन हासिल करने वाली लड़कियों को इनामात और असनाद से नवाजा गया। इस रोड रेस में लड़कियों का खासा खुश देखने को मिला। रोड रेस में हिस्सा लिया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आगे जाके एथलीट बनना चाहती हूँ। मैं ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहती हूँ और आगे जाके स्ट्रगल करना चाहती हूँ और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैंने आज रोड रेस में हिस्सा लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल में हमें रेस करवाते और किसी भी जहाँ भी खेलने के लिए जाते हैं वहाँ हमको हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे टीचर इतने अच्छे हैं कि हमें इन तमाम खेलों में हिस्सा लेने देते हैं। एक लड़की होने के नाते मेरा ड्रीम यही है कि मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल बनूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करूँ। मुझे अच्छा लगता है इनमें पार्टिसिपेट करना और मेरा शौक़ है मैं एक ताइक्वांडो प्लेयर बनूँ और मैं इससे सेहत भी अच्छी रहती है। बेनिफिट भी इसमें बहुत सारे हैं। मेरा शौक़ बहुत बड़ा शौक़ है मैं एक ताइक्वांडो प्लेयर बनूं। मैं अपने सर का नाम रोशन करूं, अपने घर वालों का नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन करूं। मेरा ड्रीम जो है इसी स्पोर्ट्स में बनाना चाहती हूं। मैं अपना करियर भी इसी में बनाना चाहती हूं। मेरा ड्रीम जो है इसी स्पोर्ट्स से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। शिवराज सिंह काबीना की अहम मीटिंग का आज भोपाल में इनेकाद होगा। भोपाल मंत्रालय में होने वाली शिवराज सिंह काबीना की मीटिंग में 1 दर्जन तजावीज़ को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। काबीना मीटिंग में सूबे में हो रही गैर कानूनी कानकनी को रोकने के लिए जहां तजवीज़ पेश की जाएगी वहीं दिही इलाकों में ट्रांसपोर्ट को लेकर भी महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से तजवीज़ पेश की जाएगी। काबीना मीटिंग में सीधी के कोतरकला में आरएसएस को जमीन देने की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। रूस ने मारियोपोल में आरजी जंगबंदी का ऐलान किया है, लिहाजा मारियोपोल में फंसे शहरियों को निकालने के लिए कीव में 45 गाड़ियों भेजी गई हैं। दूसरी जानिब खार्किव और चेर्निहिव में रूस और यूक्रेन की फौजें बरसरे पैकार है। खार्किव के मजाफात में यूक्रेनी फौज ने अहम शाहराह पर दोबारा काबिज होने का दावा किया है। उनका दावा है कि इस कामयाबी से रूस की शहर पर गिरफ्त कमजोर होगी। चेर्निहिव में रूस के हमले जारी हैं। इस बीच यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उन्हें रूस पर एतबार नहीं है। ख्याल रहे कि रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन में की शिद्दत में कमी करने की बात कही है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक कीव और खार्किव में नाकामी के बाद अब रूस की निगाह डोनबास पर है। 21वीं सदी में जिंदगी का कोई शोबा हयात ऐसा नहीं है जहां खवातीन ने अपनी सलाहियत का लोहा नहीं मनवाया हो। मुल्क में हुकूमत की सतह की बात हो या इनफरादी तौर पर खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी एक ऐसा ही कदम उठाया गया है जिसे देखकर लोगों को हैरत भी होती है और एक तब्दीली का खुशगवार एहसास भी। राजधानी भोपाल का रेलवे स्टेशन मुल्क का पहला रेलवे स्टेशन है जहां पर तालीम याफ्ता लड़कियां चाय बेचने का काम करती हैं। ये लड़कियां हाई स्कूल से लेकर बीएससी बीटेक तक हैं। प्रिया कुमारी और काजल श्रृंगी बीटेक है तो नंदिनी ठाकुर बीएससी ग्रेजुएट, मोना सिसोदिया, अलीशा बेगम और सुनैना कुमारी हायर सेकेंडरी का इम्तिहान पास कर चुकी है। ये लड़कियां मर्दों के रिवायती चाय के पेशे को न सिर्फ चैलेंज कर रही हैं बल्कि अपनी तालीम के साथ घर की किफालत में इस तरह से हाथ बटा रही हैं कि देखने वाले तारीफ करते हैं।